इमाम बाखर इमाम है, इमाम जाफ़र सादिक़ इमाम है, इमाम मूसा काज़िम इमाम है, इमाम तक़ी, इमाम नक़ी और इमाम हसन अस्करी इमाम है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इमाम जाफ़र सादिक़ के बारे में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने यह कहा कि अगर मैं उनके साथ 2 साल नहीं गुजारता तो अबू हनीफ़ा हलाक हो जाता। मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इन तमाम अहले बैत के सदक़े में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, शहज़ादी जन्नत और शहज़ादे जन्नत के सदक़े में अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम को अल्लाह बातिल ताक़तों पर कामयाब करे। अल्लाह सुब्हाना व तआला वक्त के नमरूद, फ़िरौन और यज़ीदों पर अल्लाह हमको उन पर गलबा अता करे और अल्लाह हम तमाम को मुत्तहिद कर दे और अल्लाह इमाम जाफ़र सादिक़ के सदक़े में अल्लाह हमको नेक और सच्चा बना दे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, क्योंकि मुझे एक और जलसे में जाना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर क़ायदीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, आपको भी उनके बसीरत अफ़रोज़ खिताबात को सुनना है। मैं सिर्फ़ आपसे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 13 मई के दिन आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। ये हिंदुस्तान की पार्लिमानी इलेक्शन की तारीख़ का एक बहुत ही मुनफरिद और अहम पार्लिमानी इलेक्शन है और अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे और आप ये खुशफहमी का शिकार रहेंगे कि भाई अगर मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा तब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी होगी, यकीनन होगी, मगर आप अगर अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कोई फार्म हाउस को चले जाएगा क्योंकि हफ्ता इतवार और पीर का दिन मिल रहा है, तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी कोताही आप कर रहे हैं। बल्कि इस इलेक्शन में तो आपको और हमको मिलकर अपनी अज़मत को दिखाना है। अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपनी हमियत का मुज़ाहरा कैसा करेंगे। आपको वोट डालना इसलिए भी ज़रूरी है और ख़ास तौर से सरज़मीन हैदराबाद पर रहने वाले बसने वालों को अपने वोट का डालना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब कोई आकर बीजेपी का लीडर यहाँ पर हैदराबाद में आकर कहता है कि हैदराबाद के लोग डरते हैं, ये यहाँ पर रज़ाकार 40 साल से हैं या जीत रहे हैं, मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहता है कि मुल्क के मुस्लिम अक़लियत घुसपैठी हैं, हमारी बेटियां ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हम किसी हमारे हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र छीन कर अपने पास रख लेंगे। मुल्क का वज़ीर आज़म जिहादी कहता है भारत के 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियतों को। तो ये जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो हमारी गीरत को ललकार रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि गुजरात में बीजेपी के एक मरकज़ी वज़ीर हैं, रुकने पार्लिमान है और इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका नाम रूपाला है और रूपाला ने गुजरात के राजपूतों के बारे में कुछ बकवास बक दी। तो गुजरात में 1 लाख राजपूत एक जलसा किए जिसमें 1 लाख राजपूत जमा हुए और उस जलसे का असर ये हुआ कि जितने राजपूत राजस्थान में हैं वो बीजेपी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं, जितने राजपूत उत्तर प्रदेश में, मगरबी उत्तर प्रदेश में जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ, जो मुझे मालूमात हासिल हुई है, उन तमाम ने एक होकर बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। जहां जहां मुल्क में राजपूत है वो ये कह रहा है कि रूपाला की जुर्रत कैसे हुई कि हमारी समाज को वो बेइज्जती कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे माफ़ कर दीजिए,
मगर अगर हम इन राजपूतों की इज्जत नफ्स का जो उन्हें मसला बनाया, अगर हम उससे सबक हासिल नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए हर कोई आएगा और हमको गाली देकर जाएगा। एक मुल्क का वजीर आजम किस एतबार से इस बात को कहता है कि हम घुसपैठी हैं? किस एतबार से मुल्क का होम मिनिस्टर हैदराबाद को आकर कहता है कि आप डरो मत? किस एतबार से एक मुल्क का होम मिनिस्टर कहता है कि यहां पर रजाकार हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को समझिए कि बीजेपी के एक उम्मीदवार ने एक इबादत गाह की तरफ तीर मारा है, और इबादत गाह में कोई फर्क नहीं होता, वो अल्लाह का घर होता है। वहां पर तीर मारकर क्या पैगाम दे रहे हैं इस मुल्क में और इस रियासत में? हमको उन राजपूतों से एक चीज सबक हासिल करना है कि एक मरकजी वजीर ने उनके बारे में बकवास कह दी, उनकी बेइज्जती करी, तो वो तमाम के तमाम एक हो गए। मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं कि ये वक्त है कि हम अपने इज्जत नफ्स के लिए, अपनी हमियत के लिए एक होकर बीजेपी के खिलाफ वोट दें। ना सिर्फ हैदराबाद में, औरंगाबाद में, बल्कि पूरे मुल्क में। आखिर क्या वजह है कि वजीर आजम जहां कहीं भी जाते हैं गाली देते हैं? अरे वो बोल सकते किसी भी पार्टी के खिलाफ, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ बोल सकते हैं, मगर आप सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किस एतबार से कर रहे हैं? आप बोलो टीएमसी को बोलो, कांग्रेस को बोलो, दूसरी और पार्टीज को बोलो आप, मगर जिहादी बोलना किसको तरफ इशारा? ये इशारा हमारे तरफ है, इशारा भारत की 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत की तरफ है। और नरेंद्र मोदी इस तरह की तकरीर करके वो एक एमसीसी क्रिएट कर दे नया, और वो है मोदी का क्रिमिनल कोड कि जो चाहे मैं बोल सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी को यह जानना चाहिए, अमित शाह को जानना चाहिए कि अल्लाह ने असदुद्दीन ओवैसी को भी जबान दी है। अल्लाह ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, अहले बैत के सदक़े में मेरी जबान इतना बोल सकती इनके बारे में। अगर इलेक्शन कोड नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी, मैं तुम्हारी तमाम चीजों को बयान कर दूंगा। अमित शाह और आरएसएस के बारे में इतना बोल सकता हूं मैं कि तुम खड़े खड़े पानी पानी हो जाओगे। मगर इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसीलिए उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर कहना चाह रहा हूं, मुल्क का वजीर आजम है या कोई गली का लीडर बोल रहा है? आप बताइए, जिहादी कह रहे हैं, कौन कहां जिहादी? 17 करोड़ है। आखिर कब तक इस मुल्क की आवाम खामोश कब तक बैठेगी? कभी हमको गोश्त के नाम पर मार दिया गया, कभी हिजाब हमारे मुल्क के लिए खतरा बना दिया गया, अज़ाएं खतरा बन गई, अब हमारा वजूद खतरा बना दिया जा रहा है। तो मैं पूरे मुल्क के अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, जब रुपाला की तकरीर राजपूतों की इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई, तो क्या भारत के ये 17 करोड़ मुसलमान वजीर आजम और अमित शाह के ये जो बकवास और योगी के जो बयानात आ रहे हैं, क्या आप मुत्तहिदा तौर पर अपने गम और गुस्से का इजहार बीजेपी के खिलाफ वोट देकर आपको करना पड़ेगा? भूल जाइए सब बातें, ने ऐसा होगा तो वहां भी ऐसा होगा। अरे मेरे भाई, अगर हमको इस तरह से एक मुल्क का वजीर आजम हमारे बारे में इस तरह बकवास बक रहा है, तो क्या हम सिर्फ खामोश बैठे रहेंगे? हमको भी राजपूतों की तरह मुत्तहिद होकर, बल्कि 13 तारीख को या जितने फेजेस पार्लियामेंट के आएंगे, हमको अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हां, वो लोग बेजमीर हैं, उन लोगों में कोई जमीर नहीं है, वो यजीद की औलाद है जो आरएसएस की सफों में ठहरकर हमारे सफों में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता उन लोगों का, मगर मुझे यकीन है कि आज के जलसे में
कहीं चूहों की तरह अपने बिल में बैठकर एक शेर की तुम तकरीर को सुन रहे हो तो सुन लो तुम। अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर बोलो तुम्हारे आका से जिसका नाम नरेंद्र मोदी है कि वो इस तरह की बयानबाजी को खत्म करे, वरना इलेक्शन तो हो जाएगा, मुल्क तो रहेगा ना। कि नरेंद्र मोदी असदुद्दीन ओवैसी 100 साल तक इस मुल्क में रहेंगे, इस जमीन पर रहेंगे, जाएंगे, मगर मुल्क का क्या होगा? इस तरह की घटिया जबान इस्तेमाल की जा रही है। इलेक्शन हो रहा है या हमको गाली दी जा रही है? रोज कहीं ना कहीं वजीर आजम इस तरह की भाषा और अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? इस मुल्क को आजाद हमने किया, नरेंद्र मोदी। जिस आरएसएस से आप आते, चड्डी पहनकर लग फिराने वालों ने अंग्रेजों को नहीं भगाया। जिसको तुम घुसपैठी बोल रहे, जिसकी औरतों को तुम बोल रहे कि ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे, वही माओं ने इस मुल्क में उन मुजाहिदीन को पैदा किया जिन्होंने 200 साल की गुलामी से अंग्रेजों की इस मुल्क को आजाद करवाया। मंगलसूत्र की आप बात करते हैं मोदी, 5 साल में इस मुल्क में, हमारे वतन अजीज में, खवातीन ने, महिलाओं ने अपना सोना बैंकों में गिरवी रखकर 1 लाख करोड़ रुपए 5 साल में हासिल किए। नरेंद्र मोदी, आपको दिखता नहीं है ये परेशानी? मुल्क की खवातीन 50% हिस्सा इस मुल्क का, तुम्हारे 2019 से 2024 तक आरबीआई का डेटा कह रहा है कि 1 लाख करोड़ हासिल किया। और जब गरीब औरत अपना जेवर रखाती है तो सीने पर पत्थर रखकर जेवर रखाती है। क्यों जेवर रखाती? नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम होगा। नरेंद्र मोदी बोलते गुर्बत देखा, क्या गुर्बत देखा आपने? अगर देखा होता तो इन औरतों की गुर्बत को, तकलीफ को महसूस करते। या तो उसके घर में शादी होगी, या फिर अचानक कोई बीमार पड़ गया, या अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, या बच्चे की कोई फीस देना है। ये 5-6 चीजें होती हैं। मगर नरेंद्र मोदी बोलते कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतारकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मेरे भाई, मेरी आपसे अपील है, जहां जहां तक मेरी आवाज अल्लाह पहुंचा रहा है, इन भारत के राजपूतों से सबक हासिल करो। आप परवाह नहीं कर रहे वो इलेक्शन की, बस एक ठान लिए कि हमारे खिलाफ जो बोला है उसको वोट नहीं देंगे, उसके पार्टी का साथ नहीं देंगे। मैं मुल्क के वजीर आजम से मुतालिबा करता हूं कि उनको भारत के अल्पसंख्यक समाज, माइनॉरिटीज, मुस्लिम से माफी मांगना पड़ेगा। वजीर आजम मोदी, हम घुसपैठी नहीं है, हम किसी के गले का मंगलसूत्र छीनने वाले नहीं हैं। हमारी बहनें, बेटियां, बच्चे नहीं पैदा कर रही हैं, टीएफआर रेट उनका गिरा है। कौन है जिहादी? बताओ तुम, कौन है जिहादी? अरे नरेंद्र मोदी, जिहादी तो वो लोग हैं जिन्होंने ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर बम ब्लास्ट किया था और हकीम पेट का एक शख्स मर गया, 2 आरएसएस के लोगों को सजा हुई और तुम्हारी हुकूमत ने उनको रिमिशन पर छोड़ दिया। जो गुजरात के आरएसएस के 2 मेंबर थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 40 साल से बीजेपी को हरा रही है। आपकी दुआओं और आपके इत्तेहाद, आपके ताउन की वजह से। इसीलिए इनको नफरत है। और हैदराबाद में आकर बोलते, अमित शाह बोलते हैं कि हैदराबाद में अवाम को डरने की जरूरत नहीं है। अमित शाह, आप तारीख से वाकिफ नहीं है। मैं अमित शाह के इल्म में इजाफा करने के लिए बोल रहा हूं कि शेर खुदा ने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। उस शेर खुदा की निस्बत की नाम से इस हैदराबाद को रखा गया। तो जो सरजमीन का नाम और निस्बत हैदर कर्रार के नाम से रखा गया, अमित शाह तुम्हारे जैसे 100 भी आ जाएंगे, मोदी तुम्हारे जैसे 1000 भी आ जाएंगे, तो हैदराबाद का हैदराबादी डर नाम की चीज उसके करीब नहीं आएगी। आप बोले डरो मत, मगर मंजलिस का खौफ इतना है अमित शाह में कि एक जमाने के बाद, सालों के बाद
अमित शाह की जबान से मुसलमान निकला। अमित शाह, ये मंजलिस का डर तुम्हारी जबान से लफ्ज मुसलमान हमने निकाल लिया। यही हमारी कामयाबी है इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डेवलपमेंट के काम के बारे में आप जानते हैं कि बहुत से काम हुए और भी इंशाअल्लाह ताला काम करवाना बाकी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला उन तमाम जो काम अभी नहीं हुए उन कामों को तकमील किया जाएगा। मगर 13 मई के दिन आपको निकलकर अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है। मैं आपको वास्ता दे रहा हूं हैदर कर्रार का, आपको निकलकर वोट देना है मेरे भाई। आपको वास्ता दे रहा हूं अहले बैत का, आपको वास्ता दे रहा हूं इमाम जाफर सादिक का। आपको निकलकर वोट देना है और बताना है आप इन लोगों को कि हमारे पास भी गीरत है, हमियत है, इज्जत नफ्स है। हम इस तरह कोई हमको पुकार कर चला जाएगा, क्या हम इंसान नहीं है कि जो आएगा गाली देकर चला जाएगा। और हैदराबाद की आवाम, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला 13 मई को मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल करेंगे। हम यहां पर हिंदुत्व को पनपने नहीं देंगे। हम यहां पर हिंदू मुसलमानों को नफरत की फिजाओं में डूबने वालों को कामयाब होने नहीं देंगे। हम यहां पर शहर हैदराबाद के अमन के लिए, तेलंगाना के अमन के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि 13 मई के दिन हैदराबाद में पतंग के निशान पर बटन दबाइए और पूरे तेलंगाना में बीजेपी को खत्म करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।